सलमान फारसी के लिए पौधे लगाए थे। तो यहूदी की शर्त ये थी कि 300 पौधे लगाए और जब ये फल देंगे, खजूर का पौधा 50 से 100 साल के दरमियान जाके फल देता है। लगने के बाद 50 साल उसके ऊपर फल नहीं आता, तो 100 साल के बाद फल देता है। अब 100 साल तक कौन इंतजार करे, इसलिए पौधे हुजूर ने अपने हाथ से लगाए और 1 साल के अंदर पौधों के ऊपर फल आ गया। पौधे बड़े भी हुए और उनके ऊपर फल भी आया। फल आया 299 पौधों पर, जो हजरत उमर ने लगाया था उसके ऊपर फल नहीं आया। और यहूदी की शर्त ये थी कि 300 पौधों पे फल आएगा तो ये आजाद होगा, 300 पौधों पे फल ना आया सलमान फारसी आजाद नहीं होगा। तो हुजूर का ये भी मोइज़ा है, ये भी मोइज़ा है कि 1 साल के अंदर हुजूर के पौधा बड़ा भी हो जाए और तो फल भी लग जाए। तो 299 पौधों के ऊपर फल लगा और 1 साल हो गया, एक पौधे के ऊपर फल नहीं लगा। अब एक पौधा को जमीन में बोया जाएगा, वो बड़ा होगा, उसके ऊपर फल आएगा, तब जाके ये पूरा मजाक होगा और 300 पौधे पूरे होंगे, फिर परेशानी होगी। तो हुजूर ने एक पौधा और लगाया, पहले पौधे पर 1 साल के बाद फल आया, इस पौधे के ऊपर चंद महीनों के बाद फल आ गया, पौधा बड़ा भी हो गया और फल भी इसके ऊपर आ गया और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह आजाद हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदाइन शहर, ये ईरान के करीब शहर है, मदाइन शहर में हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में बड़ी उम्र के आदमी थे, 350 साल, तो उम्र ज़्यादा भी हो सकती है। और मैंने लुकमान बिन हादिया को बताया 3500 साल इनकी उम्र थी। तो ये उम्र अल्लाह ताला की इनायत है, उम्र अल्लाह ताला की इनायत है। अल्लाह का ये उसूल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत कमज़ोर पैदा किया, उसके बाद बड़ी ताकत इंसान को दी, फिर बुढ़ापे में जाके इंसान को कमज़ोर कर दिया। अल्लाह ताला ईमान नसीब फरमाए, ईमान नसीब फरमाए। इंसान की उम्र 3500 साल हो तब भी इंसान ने दुनिया से जाना है, और चंद साल उम्र हो तब भी इंसान ने दुनिया से जाना है। तो मोहर नबूवत का तज़किरा साबका आसमानी किताबों इंजील वगैरह में था, जिसकी गवाही हुरैरा ने दी थी, मुक़द्दस बादशाह ने दी थी, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नबूवत की मोहर, खत्म नबूवत की मोहर और उनकी पोस्ट के ऊपर थी। एक मोहर हुजूर की अंगूठी में भी थी। टाइम पूरा हो गया, मैं बात खत्म करता हूँ। एक मोहर हुजूर ने अंगूठी में बनाई थी। जब बादशाहों को खत लिखा था, किसी ने मशवरा दिया, बादशाह उस वक्त तक खत को मोतबर नहीं मानते जब तक इसके ऊपर मोहर ना हो। फिर हुजूर ने मोहर बनाई और उस मोहर में लिखा हुआ था मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद है रसूल और सबसे ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये तो मोहर का निशान है, ये अंगूठी की मोहर का निशान है। ये अंगूठी की मोहर खत्म नबूवत की मोहर नहीं है। खत्म नबूवत की मोहर वो थी जो पुष्प के ऊपर थी, वो मोहर किसी ताल्लुक में नहीं लगती थी। और अल्लाह ताला जिसको नबी बनाते हैं उनको हुजूर से पहले नबी बना दिया है। हुजूर के बाद अल्लाह ताला किसी को नबी नहीं बनाएंगे। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है हुजूर की पैरवी करो, पैरवी करने के बाद हुजूर मोहर लगाएंगे और नबी बना देंगे। तो ये मोहर लगनी होती तो अबू बकर सिद्दीक नबी बनते, हज़रत उमर नबी बनते, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी बनते। वो नबी नहीं है, हुजूर के बाद किसी को नबी नहीं बनाया जाएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पे तशरीफ लाएंगे लेकिन नबी बनाए नहीं जाएंगे, वो पहले से नबी होंगे। एक दफ़ा जो नबी बन गया वो हमेशा नबी है। ज़ाहिर नबी ही दुनिया से गया तो आखिरत में भी नबी होंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी आखिरत में भी नबी होंगे। तो मेराज की रात सारे नबी जमा हुए, सारे नबी थे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे, नबी बनाए नहीं जाएंगे, वो पहले से नबी होंगे।
حضور کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت پر پختہ یقین ہے.